तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच के साथ नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यस, शानदार। बस यही कहते रहना हमेशा जीवन में कि शानदार हैं, शानदार हैं, शानदार हैं। ठीक है, जीवन बहुत शानदार हो जाएगा आपका। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि हमने कल की वीडियो में चर्चा की थी, कुछ घरेलू प्रयोग आपको बताए थे और उसी घरेलू प्रयोगों की श्रृंखला में एक प्रयोग और आपको बता देता हूं। साठी, पुनर्नवा भी जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो साठी की जड़ आपको लेनी है। अगर हरी मिल जाए तो अच्छा है, साठी ना मिले वैसे तो पंसारी के पास आपको सूखी जड़ मिल जाएंगी, पुनर्नवा जड़ उसको बोलेंगे आप पंसारी को जाकर के, तो आपको दे देगा। उसको पानी में उबालना, पुनर्नवा की जड़ को पानी में उबाल करके 1 गिलास पानी में उबाल लेना, खूब अच्छे से उबाल करके। और फिर जो है ना 2 कॉटन के कपड़े लेना, 2 कॉटन के कपड़े लेना। और ये जो आपके यहाँ पर ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, तो उसकी सिकाई करनी है आपको। जैसे दोनों हाथों में कॉटन के कपड़े लेना, 2, वो पानी में डिप करना, डुबोना, और उस कपड़े से जो है गरम गरम यहाँ पे सिकाई करना, ताकि जो आपकी थायराइड ग्लैंड बढ़ गई है या सूजन आ गई उसमें, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसको डुबो करके उसमें इससे सिकाई करते रहना है, ऐसे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से सिकाई करनी है। ठीक है, इस प्रकार से। या आप कॉटन भी ले सकते हो, रुई भी ले सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। तो एक तो ये प्रयोग करना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी देवी जी को खुद 2011 में थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, सिर्फ 15 दिन में वो ठीक हो गई थी। उनका TSH जो है ना बढ़ा हुआ था, 11 पॉइंट समथिंग उनका TSH हो गया था। सिर्फ 15 दिन में जो है ना नॉर्मल हो गई थी, 15 दिन में। उन्होंने क्या किया, एक तो उज्जयी प्राणायाम किया था, दूसरा मैंने न्यूरोथेरेपी में पॉइंट होता है, ये पॉइंट मैंने उनका प्रेस किया था, बस 15 दिन में ठीक हो गई थी। तो अगर सिर्फ TSH भी आपका बढ़ा हुआ है तो आपका 15 से 20 दिन में TSH नॉर्मल हो जाएगा। और T3 T4 भी अगर अप डाउन है तो वो भी नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में जो कल की वीडियो में हमने घरेलू प्रयोग की चर्चा की थी उसको प्रयोग करना, और आज जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, न्यूरोथेरेपी के, वो सब जो है ना आप प्रयोग करके और बहुत जल्दी जो है ना स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाले हैं। ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो कि ईश्वर आपका धन्यवाद, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए। परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो पुनर्नवा की जड़ से सिकाई आपको करनी है, घरेलू प्रयोग जो थे कल की वीडियो में आप देख लेंगे। दूसरा, प्रिय बंधुओं, उज्जयी प्राणायाम, सबसे विशेष प्राणायाम जो है थायराइड के लिए, वो उज्जयी प्राणायाम। इसमें पहले सीखने के लिए छोटा छोटा आप इसको करना, माने जैसे गले से आप श्वास ले रहे हैं, मेरा गला आपको आकुंचित होता हुआ फील हो रहा हुआ, देखिए खिंचता पूरा गला। तो उज्जयी प्राणायाम छोटा छोटा करना। पहले खांसी आए तो खुल करके खांस लेना, खांसी को रोकने की कोशिश मत करना, अंदर से गंदगी बाहर निकल जाएगी। हमारे बाथरूमों में जाओगे ना, सारे बाथरूमों में, सबके बाथरूमों में अलग अलग तरह के 4 तरह के शैम्पू मिलेंगे, 4 तरह के तेल मिलेंगे, और लोशन वोशन पता नहीं क्या क्या बाथरूमों में रहता है। वो बाहरी सौंदर्य के लिए रखते हैं ना। अरे आंतरिक सौंदर्य लिया, बाहर तो चमक वैसी ही आ जाएगी, नेचुरल ग्लो आएगी आपके चेहरे पर, कोई क्रीम करीम कुछ नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। अंदर से मजबूत होने चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए, अंदर की ताकत को जगाना है, अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। तो उज्जयी प्राणायाम आपके गले की सफाई कर देगा सारी। तो खांसी आए तो खुल करके खांसी लेना। तो छोटा छोटा सीख करके शुरू में ऐसे सीखना छोटा छोटा, फिर इसको पूरा लंबा करना। पूरी विधि बताता हूं, एक ही बार बताऊंगा पूरी विधि, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। तो श्वास को अंदर खींचते हुए, गले से, जैसे श्वास गले से खींच रहे आप, इस प्रकार से इसमें आपको मैक्सिमम श्वास को गहरा अंदर खींचना, और फिर जालेंद्र बंद लगा लेना, ठोड़ी को कंठ से लगा लिया और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, 20 to 30 सेकंड। फिर जालेंद्र बंद को हटाते हुए राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। मैंने दाई नाक को बंद किया, बाई नाक से श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये इसकी पूरी विधि है। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम हो गया। दूसरा, उज्जयी प्राणायाम से आपकी पूरी जो है ना ग्लैंड खुल जाएगी, वो आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, सिंह आसन। अगर आप बैठे हुए हैं तो घुटनों के बल बैठ करके दोनों हाथ, पंजे जो है ना वो पंजों के जैसे शेर के पंजे होते हैं, ऐसे दोनों घुटनों के बीच में रख करके और श्वास अंदर भर के जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ना है आपको। ये सिंह आसन भी आपको। उज्जयी प्राणायाम 3 से 21 बार तक करना है, 3 से 21 बार तक उज्जयी प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। ठीक है, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार तक।
और उज्जयी प्राणायाम और साथ में सिंहासन भी साथ साथ ही कर लेना। और जब खत्म करेंगे लास्ट में क्या करना, मैं एक बार सिंहासन करके दिखा देता हूँ, एक बार पहले उसके बाद बता देता हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, सिंहासन में बैठ के घुटनों के बल या खड़े हैं, खड़े होकर के भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीभ को बाहर निकाल करके शेर की तरह दहाड़ना है, गर्जना है। तो श्वास अंदर भर के ऐसे, गले यहां से अंदर से आवाज आनी चाहिए, ऐसे नहीं करना ना, गले से आवाज आनी चाहिए, ऐसे अंदर से आवाज आनी चाहिए गले से पूरा। तो ये सिंह आसन, शेर आसन कहते हैं, आपका हार्ट भी मजबूत होता है, दिल भी मजबूत होता है। बच्चे जो तुतला करके अकला करके बोलते हैं वो साफ बोलने लग जाएंगे। बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन आज हम थायराइड के लिए बात कर रहे हैं। बहुत फायदे हैं, हर एक प्रक्रिया के अलग अलग बहुत फायदे होते हैं। एक बीमारी के लिए करेंगे आपको सैकड़ों लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिंहासन, हाँ, इन दोनों के बाद में उज्जयी प्राणायाम या सिंहासन दोनों ही कर रहे हैं या एक किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी खत्म करें कि बस इसके बाद और नहीं करना, तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और गर्म गर्म हथेलियों से गले की मालिश जरूर कर लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो गला खराब हो जाएगा, गला बैठ जाएगा आपका। तो ऐसे मालिश जरूर करनी है और इससे दोनों ही फायदे हो जाएंगे। आपकी थायराइड ग्लैंड की मसाज हो जाएगी, गले की हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे आपके। तो ये आपको काम करना। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर से 1 घंटे तक आपको जितना टाइम बढ़ा सके उतना बढ़ाना। कपालभाति प्राणायाम आप सबको आता है। श्वास को बाहर छोड़ना है स्टॉप के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करना है, ठीक है। तो 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आप इसका समय बढ़ाएं। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उसी हिसाब से जो है ना आप इसको करेंगे। और कपालभाति से तो थायराइड नहीं, बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो जो मेरी भाई बहने मोटे हो गए हैं, क्योंकि थायराइड 2 तरह की होती है ना, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी, हाइपो और हाइपर, वेट बढ़ाने वाली और वेट घटाने वाली। हमने देखा है 28-28, 30-30 किलो वेट हो गया था लोगों का थायराइड के कारण। लेकिन जैसे उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ जो है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करना शुरू किया, वो ठीक हो, वजन बढ़ गया उनका। जिनका बहुत ज्यादा वजन था, हमने 70-70, 80 किलो तक वेट को घटते हुए भी देखा है थायराइड ठीक होने के बाद में। तो मेडिसिन को एकदम से छोड़ना नहीं है। जो भी आप दवाई खा रहे हैं थायराइड की, एकदम से बंद नहीं करना, उनको धीरे धीरे करके अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे ही आपका शरीर आपको बताने लग जाएगा और उसी हिसाब से आप जैसे 100 mg की ले रहे हैं तो उसके 75 mg पर आ गए, फिर 50 mg पर आ गए, फिर 25 mg पर आ गए, और ऐसे करके फिर 1 दिन ली, 1 दिन नहीं ली, 1 दिन ली, 1 दिन नहीं ली, ऐसे धीरे करके फिर 2 दिन नहीं ली, 1 दिन ली, 2 दिन में 1 दिन, ऐसे धीरे करके अवॉइड करते हुए हम उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रयोग आपको करने हैं। साथ में कुछ एक्सरसाइज और करनी है गर्दन की। एक एक्सरसाइज तो करनी है आपको इस प्रकार से पूरा, ठीक है। कोशिश करनी भी कान को मैं कंधे से लगाऊं, लेकिन कंधा ऊपर नहीं उठाना, ऐसे पूरा झुकना है। तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड पूरी खींचेगी यहाँ से, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक हो गई थी वो खुल जाएगी। फिर इसी तरीके से इस तरफ भी ये आपका पूरा यहाँ से ऐसा खींच रहा है, ठीक है। तो सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा, साथ में थायराइड भी ठीक हो रही है। एक और काम करना है आपको, जो गर्दन घुमानी है, गोल गोल घुमाएंगे आप गर्दन को, लेकिन जब घुमाए तो इस तरफ जाए ना, तो पूरा यहाँ से खींचना चाहिए ये पोर्शन, और पीछे फिर इस तरफ आए तो ये हिस्सा खींचना चाहिए पूरा, ठीक है। इस प्रकार से ये घुमा, इस प्रकार से, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी घुमाएंगे, ठीक। लेकिन दोनों तरफ से, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से ही करना है। लेकिन जब भी घुमाए तो जब इस साइड में जाए ना, एक साइड लेफ्ट साइड जाए तो राइट पोर्शन आपका पूरा खिंच जाना चाहिए, और राइट साइड जाए तो लेफ्ट पोर्शन आपका पूरा खिंच जाना चाहिए। तो ये ध्यान आपको रखना है जरूर इसमें। तो कुछ प्राणायाम हो गए, कुछ एक्सरसाइजेज हो गए, ठीक है। और इसमें जो सबसे विशेष बात है वो ये कि आपको हौसला रखना है और ईश्वर के प्रति, अपने शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है। ये सबसे विशेष है। आपको हर पल, जब भी आप एक्सरसाइज करें, जब भी आप घर में फील करें कि अपने आप से आप बात कर पाए, तो उस समय आपको फील करना है कि मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो गई, मेरी क्लाइंट का वो ठीक हो रही है, मेरा शरीर अब मुझे बता रहा है कि मैं ठीक हो रही हूं। हर पल अपने आप को पॉजिटिविटी लेकर के आना, और जब भी ये फील करो कि मैं ठीक हो रही हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो परमात्मा के प्रति धन्यवाद जरूर करना, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना, प्रकृति का धन्यवाद जरूर करना, अपने शरीर के ऑर्गन्स का धन्यवाद जरूर करना, अपनी थायराइड ग्लैंड का धन्यवाद करना कि आप ठीक हो गए, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद जो है बहुत जादुई शब्द है, बहुत जादुई शब्द है।
जब ग्रेटिट्यूड आपके मन में आने लग जाएगा और धीरे धीरे जब आपके नेचर में समा जाएगा तो फिर तो चमत्कार होते हुए देखो। ठीक है, तो चलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ये पॉइंट मैंने अपनी देवी जी का दबाया था जहां से वो ठीक हो गई थी 15 दिन में सिर्फ। ये देख लीजिए ध्यान से, यहां से ये एक्यूरेट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करना है आप यहां से, ये, और इसी तरीके से दूसरे हाथ का भी। ठीक है, इस पॉइंट को दबाना। दूसरा जो है अंगूठे को तेल लगा करके, अंगूठे पे कोई भी तेल लगा ले, ये पॉइंट दबाना है, ये पॉइंट दबाना है, साथ में अंगूठे पर कोई तेल लगा करके थोड़ा चिकना हो जाएगा और इस प्रकार से आप ये पकड़ेंगे ऐसे, फिर इसको रब करना है 1 मिनट तक ऐसे घुमाना। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरे हाथ का भी ऐसे पकड़ लेंगे अंगूठे को ऐसे, और फिर इसको ऐसे घुमाना। ठीक है, दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे रब करना है, एक ही काम ये करना है। उसके बाद पहले ये पॉइंट दबाना, फिर अंगूठे को रब करना है, और फिर लास्ट में आपको ये किडनी का पॉइंट आपको जरूर दबाना है यहां से, ये देख लीजिए। ठीक है, ये किडनी का पॉइंट दोनों हाथों का, दोनों किडनियों का पॉइंट आप दबाएंगे यहां से, अंगूठे से ही दबाना है इसको भी ऐसे। ठीक है, अंगूठे से ऐसे दबाना, क्योंकि जो डेड सेल्स हैं आपके, वो जब भी रिमूव होते हैं वहां से निकलते हैं तो किडनी के थ्रू ही आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। और अगर किडनी का पॉइंट लास्ट में हम नहीं दबाएंगे तो फिर किडनी में जाकर के वो दिक्कत करेंगे। तो इसीलिए किडनी का पॉइंट लास्ट में जरूर दबाना। और ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कोई दुख नहीं है जीवन में, खुशियां ही खुशियां जो आए हैं वो एक बुरे सपने की तरह दूर हो जाएंगे। आपके सारे दुख, ईश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।